नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीत टाइम्स। जुड़े रहिए मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया सलेमपुर से बसपा उम्मीदवार भीम राजभर ने किया पर्चा दाखिला। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है, जहां सलेमपुर लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार भीम राजभर ने नामांकन दाखिल कर मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर दिया बड़ा बयान। कहा, आकाश आनंद हमारे यूथ आइकॉन। पहले 3 चरणों के चुनाव में आकाश आनंद के प्रचार प्रसार खासा असर पड़ा और मीडिया कहने लगी पहले चरणों में ही बसपा जीत रही है, 4 सीटें बहन जी ने क्यों हटाया। इस पर नो कमेंट। इस बार देश की जनता मायावती को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। इस बार बसपा सरकार आएगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ बोले भीम राजभर, सलेमपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी। आज किस पार्टी के तहत आपने नामांकन किया है? मैं भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान की तरफ से मैं 71 सलेमपुर लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। पर्चा मैंने भरा। क्या प्रमुखताएं होंगी आपकी? मैं पुनः कह रहा हूँ कि माननीय बहन जी के जो 4 बार के शासन काल में गुड गवर्नेंस की जो बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, हॉस्पिटल, कानून, माननीय बहन जी के दूरदर्शिता नीति का जो ऑक्सीजन प्लांट, आप देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइकल शुमाकर जो फार्मूला 1 रेस कोर्स है, आदरणीय माननीय बहन जी ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा गाजियाबाद बुद्धा सर्किट बनाया है। इस तरह माननीय बहन जी ने जो कार्य किए हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नारी के सम्मान के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए, कानून का राज, बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया, महापुरुषों के नाम पे जो सदियों से वंचित रहे उनके नाम पे जिला बनाने का काम किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बनाए। माननीय बहन जी ने जो सर्वजन हिताय सुखाय की परिधारणा को परिलक्षित किया, गांव गांव तक पहुंचाया। हम उस विकास को लेके आगे चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे 4 बार माननीय बहन जी को अच्छे कार्य की वजह से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, वैसे इस बार 2024 के चुनाव में पूरे देश की जनता चाह रही है कि एक बार माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन जाए, जिससे पूरे देश का विकास हो। इस बार हम अब की बार बीएसपी की सरकार। सर, एक चीज़ और, जिस तरह से आकाश आनंद प्रचार कर रहे थे और उत्तराधिकारी भी थे, प्रचार भी कर रहे थे, उससे काफ़ी ज़्यादा बीएसपी के कार्यकर्ताओं में जोश भी आया था, खासकर युवाओं में। तो क्या उनके भाषण का जो 3 जो चुनाव हुए थे, वो उसमें क्या कुछ असर पड़ा है क्या उनके भाषण का? जब प्रथम चरण का मतदान हुआ तो अब आप लोग कई बंधु कहते थे कि कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे प्रथम चरण का मतदान हुआ तो 3 से 4 सीट बताने लगे लोग प्रथम चरण में कि बीएसपी की आ रही, हाथी जीत रही। आकाश आनंद का जो प्रचार था उसका असर पड़ा था। माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय बहन जी के नीति निर्देश पे हम चलते हैं, उसका असर है। आकाश आनंद का कोई असर नहीं भी क्यों नहीं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उनका असर रहा? बिल्कुल, यूथ आइकॉन रहे। पिछले 3 चरणों में उनका असर रहा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आज जोनल जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उससे भी हट गए हैं। ये हाई कमान का निर्देश है। उसका कोई असर सर? ये हाई कमान का निर्देश है, तो सही है। और ये बहुजन समाज पार्टी ग्रास रूट की, ये कैडर बेस की पार्टी है। इसका हर एक वर्कर जब अच्छा परिणाम आया तो ये हाई कमान का निर्णय, इस पर मैं कोई बात नहीं कहूँगा। सीट पे बहुजन समाज पार्टी का हाथी निशान मजबूती से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ जो कह रहा है उनकी 80 की 80 सीटों पे कहीं भी लड़ाई नहीं। आपने कहा तो इससे सिद्ध होता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। आपने कहा कि आकाश आनंद के रहने से, कोऑर्डिनेटर रहने से बहुत फायदा हुआ है, फिर अचानक हटने के पीछे क्या वजह है? मैंने पहले भी कहा कि ये पार्टी हाई कमान की का निर्णय है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। उनके न रहने से कितना नुकसान होगा, कितना फायदा? अब उस पर नो कमेंट्स।